वेलकम बैक गाइस। एक आइलैंड जहाँ पर बहुत सारा डॉल पाया गया, द आइलैंड ऑफ डॉल। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, कोई रख के गया होगा उस आइलैंड पे, लेकिन कोई क्यों रख के जाएगा वहाँ पर। इस आइलैंड का जो स्टोरी है वो जान के आप लोगों को शायद इस चीज का मतलब या राज समझ आएगा। इस चीज का क्लियर आंसर अभी भी नहीं मिला, ऑल्दो बहुत सारा गैसेस है कि यहाँ पर कोई प्रैंक करने के लिए डॉल रख के गया वैसा वैसा, लेकिन शायद वहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। मेक्सिको सिटी के पास एक आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारा पुराना डॉल पाया गया। पेड़ पे लटकाया हुआ, कुछ टूटा हुआ, कुछ गिरा हुआ, कुछ का सर गायब है, कुछ अभी भी आज भी बिना हवा के हिलता है। इस जगह का नाम है द आइलैंड ऑफ डॉल्स। 1940s के आसपास डॉन जूलियन सांताना वारीरा नाम के एक आदमी, जो मैं इस स्टोरी में इस आदमी को डॉन कह के बुलाऊंगा, ये आदमी, ये डॉन भीड़ भाड़ के दुनिया से अलग रहने के लिए उस आइलैंड पे गया था। वो उस आइलैंड पे अकेला ही रहता था, कुछ शांत जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत भीड़, बहुत पोल्यूशन, बहुत सारा जो कचरा है वो फैल चुका है। तो अगर कोई अकेला कहीं पे रहता है तो जो असली पीस है वो मिल सकता है। आज का ये जो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो भी उस आइलैंड पे गया उस पीस को ढूंढने के लिए, लेकिन एक दिन उसका जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। कहा जाता है कि ये जो डॉन है वो उस आइलैंड पे कैनल था। उस कैनल में किसी लड़की की बॉडी या लाश तैरते हुए देखा उसने उस बेचारी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद उसकी जगह एक पुरानी डॉल तैरते हुए दिखा उसको। डॉन ने सोचा कि शायद वो जो डॉल था वो उस लड़की का था। उसने उस डॉल को पेड़ पे लटका दिया था ताकि वो जो लड़की था, उसका जो आत्मा था, वो शांति पा सके। लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो चुका था। डॉन का कहना था कि उसे रात भर किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रहा था, कभी किसी की चलने की आहट, कभी हल्की सी हंसी, कभी ऐसा लग रहा था उसको कि उसे कोई देख रहा हो। उसे यकीन हो चुका था कि उस जो लड़की था उसका आत्मा अभी भी उस आइलैंड पे भटक रहा था। डर के मारे वो और भी बहुत सारा डॉल्स इकट्ठा करने लगा। वो कीचड़ से, वो कचरे के ढेर से, आसपास के लोगों के पास से बहुत सारा डॉल कलेक्ट करने लगा था। फिर उन डॉलों को पैरों पे लटका दिया करता था। फिर सालों से यह सिलसिला चलते रहा। धीरे धीरे पूरा आइलैंड हजारों डॉलों से भर गया था। हर तरफ सिर्फ डॉल ही डॉल, टूटी हुई आंखें, कटे हुए हाथ और हवा में हिलती हुई चेहरा। कई टूरिस्ट ये भी दावा करते हैं कि जो डॉल्स है, उस डॉल का या जिसका भी आंखें हैं वो उन लोगों को पीछा करता है। और कई लोग ये भी वो दावा किया कि वो लोग उस डॉल को या उस डॉल्स को अपने आप हिलते हुए देखा।
कुछ लोग आवाज रिकॉर्ड होने के भी दावा करते हैं। और सबसे अजीब बात ये था कि 2001 में डॉन का जो लाश था या बॉडी था वो उस कैनल पे ही पाया गया, जहाँ पर वो उस लड़की को पहले देखा था। और उसका जो मौत था उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड था या ऑफिशियल रीजन था हार्ट अटैक। लेकिन लोग मानते हैं कि आखिरकार उस आइलैंड ने अपनी आखिरी शिकार ले लिया था, उस डॉन को। आज इस आइलैंड ऑफ डॉल को दुनिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में एक माना जाता है। लेकिन एक सवाल आज भी राज बना हुआ है, क्या सच में वहाँ पर किसी बच्चे की आत्मा भटकती है या फिर डॉन की जो टेंशन है उसके कारण कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो उसको या कुछ। ये तो अभी किसी को भी इस जो सीक्रेट है या मिस्ट्री है किसी को पता नहीं। अगर तुम्हें एक रात उस आइलैंड पे अकेला रुकना पड़े तो क्या तुम रुक सकते हो? तो यही था आज का हमारा जो स्टोरी द आइलैंड ऑफ डॉल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, ये स्टोरी असली है, नकली नहीं है।